हेलो बच्चों, आज हम लोग करेंगे समुच्चय बोधक अव्यय का प्रैक्टिस सेट। आशा है आप लोगों ने समुच्चय बोधक अव्यय शब्द समझ लिए होंगे, और अगर नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए कि कब और कौन से किस जगह पर समुच्चय बोधक अव्यय प्रयुक्त किए जाते हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं और इसमें हर एग्जाम्पल्स में मैं उसका कारण बताती रहूंगी। पहला एग्जाम्पल है, पानी बरसने लगा, हम घूमने नहीं जा पाए। पानी बरसना क्या हो गया? पानी बरसना हमारा कारण बता रहा है, और परिणाम क्या दिखा रहा है? घूमने नहीं जा पाना। बच्चों, वाक्य में जब भी कारण आए और उसका एक परिणाम हो, तो परिणाम हमेशा किससे जोड़ा जाएगा? इसलिए से। तो इस जगह पे जो परिणाम वाला हमारा वाक्य है उससे पहले इसलिए लगा देना है। पानी बरसने लगा, कारण हम घूमने नहीं जा पाए, परिणाम, और परिणाम को हमें इसलिए से जोड़ना है। पानी बरसने लगा इसलिए हम घूमने नहीं जा पाए। दूसरा, राजू बीमार था, वह डॉक्टर के पास गया। राजू बीमार था, ये क्या फिर से बता रहा है? कारण बता रहा है। कारण हो गई बीमारी, और परिणाम क्या निकला? डॉक्टर के पास गया। बीमार था ना, ये कारण बन गया उसका, डॉक्टर के पास जाने का ये परिणाम बन गया। फिर से कारण और परिणाम की बात हो गई, तो डॉक्टर के पास गया ये परिणाम है, और इससे पहले हमको इसलिए लगा देना है। तो परिणाम को हमें इसलिए से जोड़ देना है। इसलिए की जगह हम यहाँ पर अतः भी लगा सकते हैं। ठीक है, अतः या इस कारण, दोनों शब्द सही हो जाएंगे। जहां इसलिए लग सकता है उस जगह पे अतः या इस कारण भी आ सकता है। तीसरा, गीता स्कूल नहीं जा सकी, बस छूट गई थी। गीता स्कूल नहीं जा सकी, गीता स्कूल, ये क्या है? परिणाम बता रहा है। पहले आपकी इन वाक्यों में कारण पहले लिखा था, लेकिन इस वाले वाक्य में परिणाम पहले लिखा है। गीता स्कूल नहीं जा सकी, तो ये परिणाम निकला। इसका कारण क्या है? बस छूट गई थी। तो जब भी बच्चों कारण आ जाए तो कारण से पहले हमें क्योंकि लगाना होता है। समुच्चय बोधक अव्यय कौन सा? कारण से पहले क्योंकि। कारण को क्योंकि से जोड़ दीजिए। बस छूट गई थी, ये कारण है, इसको क्योंकि से जोड़ दिया। राजू दीपू दोनों मेला देखने गए। राजू डैश दीपू दोनों मेला देखने गए। राजू मेला देखने गया, दीपू मेला देखने गया। ये दो वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य बन रहा है। तो मेला देखने तो दोनों गए, ये क्रिया दोनों कर रहे हैं, कर्ता अलग अलग है, एक है राजू, एक है दीपू। तो जब एक ही क्रिया हो रही है और दोनों दो कर्ताएं हैं, दो कर्ताओं को हमें और शब्द से जोड़ देना है। राजू और दीपू दोनों मेला देखने गए, ये एक संयोजन सूचक शब्द है। समुच्चय बोधक अव्यय के कई प्रकार हैं, उसमें संयोजन सूचक शब्द है। और की जगह पर हम यहाँ पर वह भी लगा सकते हैं, तथा भी लगा सकते हैं। राजू तथा दीपू भी लगा सकते हैं, राजू व दीपू भी लगा सकते हैं। और तो सबसे ज्यादा प्रचलित वर्ड है। दो पदों राजू और दीपू को जोड़ दिया गया है। पांचवा वाक्य, तुम पिकनिक पर चलोगे, घर में ही रुकना पसंद करो। तुम पिकनिक पर चलोगे, घर में ही रुकना पसंद करोगे। यह ऑप्शन की बात हो रही है, चॉइस की बात हो रही है। यहाँ पर विकल्प है, चाहे घर पर रहो चाहे पिकनिक पर चलो। तो जब भी ऑप्शन या चॉइस की बात हो जाती है, सिंपल सा आप या लगा दीजिए। इसकी जगह दूसरा वर्ड अथवा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां पर आपने या रखा है वहां पे हम अथवा भी लगा सकते हैं। यानी कि जब भी आपको विकल्प की बात आएगी, चॉइस की बात आएगी, या अथवा आप यूज कर ले। तुम पिकनिक पे चलोगे या घर में ही रुकना पसंद करोगे। अब आ रहा है प्रश्न 6। प्रश्न आ डैश बा में कोई एक हल करो। जैसे एग्जाम में आता है ना कि ऑप्शन दिए होते हैं, इसमें से कोई एक हल करो, तो ये भी विकल्प वाली बात हो गई। आ बा में कोई एक हल करो, यानी चॉइस है यहाँ पर भी, तो हम या आराम से लगा सकते हैं, या फिर हम यहाँ भी अथवा लगा सकते हैं। मैंने उसे बहुत समझाया, समझाने का काम किया, उसने बात नहीं मानी। अब समझाया है तो उसे बात माननी चाहिए ना, लेकिन समझाया और बात नहीं मानी, यानी ये दो वाक्य आपस में कैसे हैं? विरोध में है, उल्टे वाक्य हो गए, विरोधी। तो यहाँ विरोध सूचक समुच्चय बोधक अव्यय शब्द लगाएंगे। और वो कौन सा होता है जो विरोध की बात होती है? तो मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन जब आप वीडियो देख लेंगे समुच्चय बोधक अव्यय की, तो आपको विरोध वाले शब्द पता चल जाएंगे। जब दो वाक्य उल्टे हो जाए, समझाया लेकिन बात नहीं मानी,
अपोजिट वाक्य हो गया। तो जहाँ पर आप लेकिन लगाएंगे उसी जगह पे आप पर भी लगा सकते हैं, मगर भी लगा सकते हैं, किंतु भी लगा सकते हैं। ये सारे के सारे हमारे विरोध वाले वाक्य हो गए, किंतु, परंतु, मगर, लेकिन। रोहित डैश विराट की जोड़ी सर्वश्रेष्ठ है। अब यहाँ पे रोहित और विराट इन दोनों पदों को क्या करना है, सिंपल संयोजन सूचक शब्द है और से जोड़ देना है। रोहित और विराट की जोड़ी सर्वश्रेष्ठ है। दीपक बाजार से केला, सेब, डैश, संतरा लाया। क्या क्या लाया, केला लाया, सेब लाया, संतरा लाया। तो इन अगर अलग अलग ऐसे नहीं ना कह करके क्या क्या लाया है उसको मिलाकर जोड़कर लिखना है। तो दीपक बाजार से केला, सेब और संतरा लाया, संयोजन सूचक शब्द से जोड़ देना है। मैंने डैश मेरे साथियों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। देखिए इसमें भी दो वाक्य हैं, मैंने थाने में शिकायत दर्ज कराई, मेरे साथियों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। इन दो वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य बना दिया गया है। तो मैंने भी दर्ज कराई है शिकायत, मेरे साथियों ने थाने में दर्ज कराई है। तो मैंने को और मेरे साथियों को, इन दोनों पदों को संयोजन सूचक शब्द सिंपल और से जोड़ देना है। मैंने और मेरे साथियों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। तुम खूब मेहनत करो। क्या करने को कहा गया, मेहनत, अच्छे अंक ला सको। अब मेहनत करने की जो बात कही जा रही है उसका क्या उद्देश्य क्या है, तुम खूब मेहनत करो और उद्देश्य क्या है मेहनत का, अच्छे अंक लाना। ये उसका पर्पस है, मेहनत करने का पर्पस क्या है, अच्छे अंक लाना। तो जब भी उद्देश्य की बात हो तो उद्देश्य सूचक समुच्चय बोधक अव्यय शब्द को हम जोड़ देते हैं ताकि से। ये देखिए यहाँ हम ताकि से इसको जो उद्देश्य को, उद्देश्य से पहले ताकि लगा देना है। खूब मेहनत करो ताकि अच्छे अंक ला सको। संभल कर चलो, ये क्या है, कंडीशन बता रहा है, एक शर्त बता रहा है, एक कंडीशन है। इस कंडीशन को अगर नहीं समझा तो क्या परिणाम है, फिसल जाओगे। तो शर्त और परिणाम की बात हो गई। संभल कर चलो, फिसल जाओगे, नहीं तो जोड़ सकते हैं। और जहां पे आप नहीं तो लगा सकते हैं उसी जगह पर अन्यथा भी यूज किया जा सकता है, अन्यथा। तो संभल कर चलो, नहीं तो फिसल जाओगे। अब है 13वां सेंटेंस, मेहनत करो फेल हो जाओगे। अगर मेहनत नहीं करी तो परिणाम मेहनत करो, मेहनत नहीं करेंगे तो क्या होगा, फेल हो जाएंगे परिणाम। तो यह शर्त है मेहनत करना, ये शर्त पूरी करो। अगर नहीं करी अन्यथा, अन्यथा का मतलब होता है नहीं तो। मेहनत करो अन्यथा फेल हो जाओगे, अन्यथा का मतलब होता है नहीं तो फेल हो जाओगे। ठीक है बच्चों, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये प्रैक्टिस शीट समझ में आ गई होगी और अब आप लोग इसकी प्रैक्टिस करते रहिए और इसको अपने आप पूरी की पूरी प्रैक्टिस शीट को सॉल्व करें। आप लोग इस वर्कशीट के सारे आंसर्स डिलीट कर दिए ताकि आपको प्रैक्टिस करने के लिए, जैसा अभी हमने डिस्कस किया है, एक बार फिर से आप लोग उसे अपनी बुद्धि से, अपने दिमाग से इस प्रैक्टिस शीट में भर पाए। थैंक यू।